वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसका आज चलेगा पार्ट वन में बात करते हैं सबसे पहले यूटिलिटी की, कि यूटिलिटी होता क्या है। मीन्स यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज़ इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। यानी कि यूटिलिटी मीन्स होता है, ये एक कमोडिटी होती है जिसका मेन वो होता है कि उसकी हम कितनी यूनिट को यूज़ कर रहे हैं, जो हमें सेटिस्फाइंग कैपेसिटी हमारी बताता है। यानी कि एक प्रोडक्ट हमने यूज़ किया, यूज़ करने बाद कितना हम यूज़ कर रहे हैं, लास्ट टाइम जाकर हम ये बोलते हैं बस बहुत हो गया, यानी कि एनफ, यानी कि इससे ज़्यादा मैं अभी इसको यूज़ कर ही नहीं सकता। वही कैपेसिटी हमारी कहलाती है यूटिलिटी। मीन्स डैट जैसे हम 3 रोटी खाते हैं, तो 3 रोटी खाने के बाद हमने बोला बस काफ़ी है, मेरा पेट भर चुका है। इट मीन्स डैट कि आपने वहाँ पे ये शो किया कि आपकी जो यूटिलिटी है वो कितनी है, 3 है। तो इसी को कहते हैं हम यहाँ पर यूटिलिटी। फिर बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी को, जो हमारा लेवल था सेटिस्फाइंग का। यानी हमने कहा कि हाँ भाई इतना लेवल है हमारा, इस लेवल पर हम बात करते हैं और हमारे जो यूनिट है यूज़ करने की वो हमारी सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को बताता है। उसी को अगर हम नंबर में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो कहलाता है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एज्यूम दैट लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। यानी इसको नंबर में हम एक्सप्रेस करते हैं, उसी को कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। अब बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जैसे सपोज दैट हमने पूरे दिन में क्या खाया, सुबह से लेकर रात तक हमने क्या खाया, कितनी एडिशनल यूटिलिटी। जैसे सपोज दैट कभी हम क्या करते हैं 3 रोटी की जगह 4 रोटी खा जाते हैं, उसको ऐड कर लिया हमने। यानी होल ओवर जितना पूरे दिन में हमने कुछ भी खाया है वही हमारा टोटल यूटिलिटी के अंदर शो हो जाता है। इसी कहते हैं टोटलिटी क्या होता है, इज़ द सम ऑफ ऑल यूटिलिटी। यानी जितना भी यूटिलिटी का टोटल सम होता है वो हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाता है। जैसे इसका फॉर्मूला है TUN=MU1 मार्जिनल यूटिलिटी पहली, फिर दूसरी बार हमने कितना खाया दूसरी, इन सब को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल यूटिलिटी निकल आता है। इसको आगे हम अभी टेबल की फॉर्म में भी करेंगे। इसके बाद करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि एडिशनल यूटिलिटी है। यानी हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल यूटिलिटी विच इज़ ऑब्टेन बाय टोटल यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी से ऑब्टेन होती है। जैसे MUN=TUN-TUN-1। यानी कि सपोज़ पहले हमने 4 रोटी खाई, फिर हमने 6 खा ली, तो 6 में से 4 गए, कितना बचा यहाँ पे 2। तो ये हमारी क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। इसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल की। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करेंगे अभी हम। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सपोज़ हमारे पास 4 बनाना है। जब हमने 4 केले खाए तो हमें सेटिस्फेक्शन लेवल जो मिला वो 28 यूनिट का मिला। जैसे ही हमने 5 बनाना खाए तो हमें सेटिस्फेक्शन मिला 30 का। यानी कि जो एडिशनल यूनिट हमें कितनी मिल गई यहाँ पर 2। इसी को कहते हैं यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी। यही हमारी एडिशनल यूटिलिटी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। सो कंज्यूम ऑफ द 5 बनाना हैज़ कम्स टोटल यूटिलिटी इंक्रीज बाय 2 यूनिट। जब हमने 5 बनानास खा लिए तो उसके बाद हमारे पास जो एडिशनल यूटिलिटी मेंटेन हुई वो 2 से हुई है। यही 2 यूनिट हमारी कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारी एक टेबल बन जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हमने ऊपर ले लिया एक यूनिट, यहाँ पे ले लिया गुड एक्स, या हम बात कर सकते TU के गुड एक्स की, और यहाँ पे ले लेंगे MU। यहाँ पर यूनिट ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर हमने TU ले लिया 0 20 35 45 50 50, फिर 45, फिर 35।
ऐसा यहाँ पर इसलिए लिया हमने यहाँ पे कांस्टेंट लेवल, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इक्वल हो जाता है, यानी उसके बाद हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है जो बेसिकली इक्वल हो जाता है, और लास्ट में जाते जाते हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो यूनिट है यूज़ करने का वो कम होने लग जाता है। कहने का सेंस है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाते खाते जब हम 3 यूनिट पे आ जाते हैं, 3 यूनिट यानी कि 3 रोटी पे आ जाते हैं, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। उसको ऊपर चले गए तो हम नेगेटिव पॉइंट में चले जाते हैं, यानी कि ओवर खा लेते हैं। ओवर खाने से हमारा पेट भी ज़्यादा भर जाता है, जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो इसलिए जो हमारी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इस जगह पर होता है। उसके बाद जो हमारी यूटिलिटी होती है वो नेगेटिव पॉइंट में यानी डिक्लाइन स्टेज में जाने लग जाती है। जिससे एमयू पे क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं। एमयू पहले तो बढ़ता है, धीरे धीरे फिर घटना चालू हो जाता है, फिर दोबारा से एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पर एम फिर से ज़ीरो पे आ जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें कोई सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिला, क्योंकि 50 में से 50 गए तो ज़ीरो बचेगा। इसके बाद 45 में से 50 जाएंगे तो -5, यानी कि हमारा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो गया, यानी कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नेगेटिव में आने लग गया। और लास्ट में 10, यानी कहने का सेंस है कि पहले तो हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन था, बस ज़्यादा पेट भर गया तो धीरे धीरे हमारा जो लेवल है वो कम होने लग गया। लास्ट में हम ज़ीरो पे भी आ जाते हैं, और ज़ीरो पे आ जाने के बाद हम फिर क्या करते हैं, हमारा जो पॉइंट है सेटिस्फेक्शन लेवल का वो नेगेटिव में पहुंच जाता है। इसलिए टीयू की 3 स्टेज होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो होती है, एक होती है इंक्रीजिंग स्टेज, एक मैक्सिमम स्टेज, और एक होती है हमारी नेगेटिव। 3 चीज़ों पे जाता है। टीयू कभी भी नेगेटिव पॉइंट में नहीं होता है, एमयू होता है, क्योंकि जब हमारा एडिशनल यूनिट का यूज़ करने का टाइम आता है उस समय हमारा पेट जो है वो भर चुका होता है, जिसके वजह से हम क्या है नेगेटिव पॉइंट में जाने लग जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बजट सेट की। बजट क्या होता है देखो, तो बजट सेट की बात करते हैं। बजट सेट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, तो कहते हैं अब बजट स्पेस शो सेट ऑफ ऑल कमोडिटी combination that can be purchased by spending the whole as a part of the given income। यानी कि बजट सेट का मतलब होता है कि सपोज़ आपके पास जो आपकी इनकम है वो 4000 है। अब 4000 में ही हमें एक सेट बनाना है, बजट बनाना है कि महीने में राशन पे कितना खर्च करना है, ठीक। इसके बाद वेयरिंग पे यानी कपड़ों पे कितना खर्च करना है। इसके बाद फ़ीस कितनी खर्च करनी है बच्चों की। इसके बाद ट्रैवलिंग का, ये सारी चीज़ें हमारे बजट के अंदर आ जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि होल ओवर पूरे महीने का बजट होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें इतने रुपए कहाँ कहाँ पर हमें खर्च करने हैं। अगर हम 2 गुड्स की बात करें तो 2 गुड्स का भी हम बजट बना सकते हैं कि भाई हमारे पास 2 गुड्स हमें लेने हैं, तो उसका बजट किस तरीके से बना जाए, यही होता है बजट सेट। यानी बजट लाइन भी कहलाता है, जिसके अंदर ये शो किया जाता है कि हमारी इतनी मैक्सिमम इनकम है, इसी इनकम के अंदर हमें पूरा घर अपना चलाना है, और कैसे चलाना है वो इतने रुपए में ही हमें डिसाइड करना है। तो बजट लाइन का हम डायग्राम या बजट सेट का डायग्राम कुछ ऐसे बना सकते हैं हम। ये है हमारे पास गुड एक्स वाई, और ये हो गया आपका गुड एक्स। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारी क्या है, एक बजट लाइन है। इस बजट लाइन में क्या शो करना चाहता है कि जो हमारी मनी है, यानी मनी अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ वाई या प्राइस ऑफ वाई, ये भी कह सकते हैं हम। क्या प्राइस है उसके ऊपर से इनकम का खर्च हो सकता है, या क्या गुड्स हैं उसके और हम कितना पैसा लगा रहे हैं यहाँ पर देखते हैं। और इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि हमारे पास मनी है, लेकिन उसके बेस पे हमारे पास एक्स के प्रोडक्ट या एक्स का प्राइस क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं, जिसके बेस पर हमारा खर्च इस तरीके से स्पेंड होता है। यानी जैसे जैसे यहाँ पर हम इंक्रीज़ करते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर पॉइंट पे डिक्लाइनिंग स्टेज पे आता है। यानी कि एक को हम ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो दूसरे को हमें इस लाइन पर ग्राफ को कम करना
पड़ जाएगा, यानी कि चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं यहाँ पर बजट लाइन। इसी को कहते हैं यहाँ पर बजट लाइन, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन में भी। बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई ऑफ गुड्स ऑफ वाई इक्वल्स टू मनी। यानी प्राइस कितना है गुड्स का और कितने गुड्स हैं एक्स के, और प्राइस वाई का कितना है और उसके कितने गुड्स हैं, इन सभी को ख़रीदेंगे किससे? हम अपनी मनी से। यानी इनकम से ही हमें शो करना है कि हम कितना ख़रीदेंगे यहाँ पर और कितना नहीं ख़रीदेंगे। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर बजट सेट के बाद मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है क्या, ये देखेंगे सबसे पहले। मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अंदर क्या होता है? अ मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स डैट अ रेशनल कंज्यूमर, यानी कि जो मैक्सिमम रेशनल कंज्यूमर है हमारे, ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ गुड यूनिट ऑफर द कंज्यूमर अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है कि कंज्यूमर उस गुड्स को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहेगा जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देंगे, क्योंकि उसके पास इनकम जो है वो लिमिटेड है। उसी लिमिटेड इनकम के अंदर उसको सेटिस्फैक्शन लेवल अपना पाना है, वो भी मैक्सिमम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अ कंज्यूमर हैव डिफरेंट प्रेफरेंस सेट टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। जितने भी कंज्यूमर है उनकी इनकम लेवल अलग होता है, तो उनके प्रेफरेंस लेवल भी अलग अलग होते हैं। क्योंकि सपोज़ एक पर्सन कमाता है 10,000 रुपये और एक पर्सन कमाता है 50,000 रुपये। अब वो शोरूम में गए, 10,000 वाला जो देखेगा अपने बजट के हिसाब से मैक्सिमम देखेगा तो 12,000 जो इनकम जोड़ के रखेगा, तो एवरेज होगा उसका इतने 12,000 से 15,000 का टीवी लेगा। लेकिन अगर जो 50,000 वाला है तो 12,000 50,000 तो उसके अंदर वैसे इंक्लूड हो गए 12 से 15,000, तो मैक्सिमम सोचेगा मेरी इनकम इतनी है तो मिनिमम 45 से लेके अगर मैं 3 महीने भी पैसा जोड़ूंगा तो 90,000 तक का मैं एलईडी ले सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है अपनी इनकम के हिसाब से, और उसका प्रेफरेंस जो होगा वो भी डिफरेंट होगा दूसरे कंज्यूमर से। क्योंकि उसका डिफरेंट कंज्यूमर से इसलिए अलग होगा क्योंकि वो जानता है कि मेरा इनकम लेवल अलग है और दूसरा वाला कंज्यूमर भी जानता है कि मेरा लेवल इनकम अलग है, इसलिए इनके मोनोटोनिक प्रेफरेंस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होगा, यानी कि डिफरेंट प्रेफरेंस होगा, जिसको हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा इसमें टॉपिक में? सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पर यूटिलिटी क्या होता है, कंज्यूमर क्या होते हैं। कंज्यूमर, तो ये कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर इज़ द पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड एंड वांट्स। कंज्यूमर का एक पर्सन है, वो क्या करता है? गुड्स को कंज्यूम करता है, सर्विसेज को, जो उसको उसकी नीड के हिसाब से सेटिस्फाइड करे और उसकी वांट्स के हिसाब से उसको सेटिस्फाइड करे और उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो। यही कंज्यूमर है, ये डेफिनेशन है कंज्यूमर की। फिर बात करते हैं यूटिलिटी हमने पढ़ा, फिर कार्डिनल यूटिलिटी, फिर मीज़र यूटिलिटी करा कि TU MU क्या होता है, उसका एग्जांपल देखा, एक टेबल फॉर्म में हमने उसको जनरेट किया। इसके बाद फिर हमने बात करी यहाँ पर बजट सेट की, हमने बजट सेट का डायग्राम बना के देखा, उसकी इक्वेशन देखी। उसके बाद बात करी फिर हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस की। अब हम नए टॉपिक की बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में। अगर इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, अभी भी कुछ पूछना है, कुछ नए टॉपिक को पूछना है, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है मैंने। फिर भी आपको पूछना है तो आप मेरे मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9711372379। एनी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हैं आप कभी भी, और मुझसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।